नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, महाभारत के सामान्य परिचय के साथ मैं उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं उपजीव्य काव्य में महाभारत का सामान्य परिचय। मित्रों, लेखक हैं वेद व्यास, जिसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। व्यास के पिताजी हैं पराशर ऋषि, माता सत्यवती। रस शांत रस है। मित्रों, महाभारत में इतना युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है, लेकिन रस देखा जाए तो इसमें शांत रस की से परिपूर्ण है ये ग्रंथ। महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ है। श्लोकों की संख्या 1,00,000 श्लोक के लगभग इसमें है। और कितने पर्व हैं तो 18 पर्व हैं। वेदव्यास का जन्म उत्तरापथ हिमालय। द्वैपायन क्यों कहा जाता है इन्हें? तो यमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और शरीर से कृष्ण या काले होने के कारण कृष्ण मुनि कहे जाते हैं। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण इन्हें वेदव्यास कहा जाता है। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत की रचना की। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम ना होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। मित्रों, जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो कहते हैं कि व्यास किसी का स्पेशल नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक कल्पना विशेष है। व्यास का अन्य नाम बादरायण व्यास। बद्रिकाश्रम में ज्ञान की साधना करने के कारण इनका नाम बादरायण पड़ा। पराशर का पुत्र होने के कारण इन्हें पराशर्य कहा जाता है। महाभारत का सामान्य परिचय देखते हैं। विश्व वाङ्मय का सर्वाधिक विशाल महाकाव्य है। 1,00,000 श्लोकों से बद्ध है ये महाकाव्य। यह आकर ग्रंथ है। आकर ग्रंथ का मतलब उपजीव्य महाकाव्य है। महाभारत एक आर्ष महाकाव्य भी है। मित्रों, हमने बताया था आर्ष महाकाव्य का मतलब जो ऋषि प्रणीत काव्य होते हैं उन्हें आर्ष काव्य कहा जाता है। तो महाभारत एक आर्ष महाकाव्य है। शतसहस्त्री संहिता के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि 1,00,000 श्लोक इसके अंतर्गत हैं, निहित हैं। वाल्मीकि रामायण से लगभग 4 गुना बड़ा है। समग्र जीवन की प्रस्तुति है इस महाकाव्य में। महाभारत के 5 रत्नों को देख लेते हैं तो गीता, अनुगीता, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, भीष्मस्तवराज। मित्रों, महाभारत का समय बाल गंगाधर तिलक के मत के अनुसार 5000 ईसा पूर्व, जो सर्वाधिक प्रामाणिक मान्यता जिसे मिली हुई है। और ये 18 पर्वों में विभक्त है, इसे सभी जानते हो। श्री कृष्ण इस ऐतिहासिक महाकाव्य के नायक माने जाते हैं, नायक हैं। अगर इसमें सबसे बड़ा पर्व देखें तो शांति पर्व है। लगभग 14,000 श्लोक इसमें हैं। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व 1500 श्लोक इसके अंतर्गत है। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व 1500 श्लोक। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व 14,000 श्लोक। 18 पर्वों के अलावा परिशिष्ट में हरिवंश पर्व में कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1,00,000 होती है। महाभारत का विकास पहले जय के नाम से प्रसिद्ध था। ये महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुषा। श्लोकों की संख्या 8,800। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, जय के नाम से जब ये प्रसिद्ध था। क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन है इसमें। व्यास ने सर्वप्रथम वैशंपायन को सुनाया था इसकी कथा। दूसरे नंबर पे भारत आता है। द्वितीय अवस्था जय का विस्तृत रूप भारत के रूप में हुआ। श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़कर 24,000 हो गई थी भारत में।
इसमें उपाख्यानों को नहीं सम्मिलित किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने नाग यज्ञ के अवसर पर जन्मेजय के समक्ष किया था, व्यास के आदेश पर। और महाभारत अंतिम अवस्था में 1,00,000 से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ नैमिषारण्य नामक स्थान पर होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। यह 12 वार्षिक सत्र था। प्रवक्ता सौत नामक ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घ काल में सौत ने अपनी श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की थी। महाभारत वर्ष का विश्वकोश महाभारत वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं। और महाभारत के कुछ उपाख्यानों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके पर्वों को देख लेते हैं। तो विश्व साहित्य का सबसे बृहत्तम ग्रंथ है महाभारत। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे शत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ विषय की दीर्घता है, अतः कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारते। धर्म 4 थे, च मोक्षे कामे च मोक्षे च भरतर्षभा, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी हैं। इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। वेदव्यास ने 3 वर्षों में महाभारत की रचना की। इसमें प्रमुख रस शांत रस है। इसके 3 संस्करण प्रसिद्ध हैं, कलकत्ता संस्करण, बम्बई संस्करण और मद्रास संस्करण। आइए देखते हैं पर्वों के नाम। पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व और चौथा पर्व है विराट पर्व, पांचवा है उद्योग पर्व और छठा है भीष्म पर्व। उसके बाद 7वां पर्व है द्रोण पर्व, 8वां कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व और 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। 11वां स्त्री पर्व है। 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है, जो बृहत्तम पर्व माना जाता है, जिसमें 14,000 श्लोक माने जाते हैं। 13वां है अनुशासन पर्व और 14वें पर्व का नाम है आश्वमेधिक पर्व। 15वें नंबर पे आश्रम वार्षिक पर्व, 16वें पे मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वें नंबर पे अंतिम में आता है स्वर्गारोहण पर्व। मित्रों, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। मित्रों, यही द्रोण से, भीष्म से ही यहाँ जो है जितने इनके सेनापति बने थे, तो भीष्म से उनका नाम शुरू हो जाता है भीष्म पर्व, फिर उसके बाद द्रोण पर्व, फिर कर्ण पर्व, फिर शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, यहाँ तक, फिर स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और अंत में है स्वर्गारोहण पर्व। मित्रों, मुख्य पर्व और उनकी विषय वस्तु को देख लेते हैं। तो आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान, पांडव कौरव जन्म, विवाह। सभा पर्व में पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध, शिशुपाल वध, जुए में युधिष्ठिर की हार। वन पर्व में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास इंद्र द्वारा कर्ण से कवच और कुंडल मांगा जाना। विराट पर्व में है पांडवों के 1 वर्षीय अज्ञातवास का वर्णन, भीम के द्वारा कीचक वध। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। उद्योग पर्व में महाभारत के युद्ध की प्रस्तावना है। भीष्म पर्व भगवत गीता लिया गया है, जो 18 अध्यायों व 700 श्लोकों में वर्णित है। स्त्री पर्व कुंती युधिष्ठिर को कर्ण का वृत्तांत सुनाती हैं। युधिष्ठिर स्त्री जाति को श्राप देते हैं कि वे कोई बात गोपनीय नहीं रख सकते हैं। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। स्वर्गारोहण जो अंतिम पर्व है, स्वर्ग में कृष्ण आदि से मिलन, महाभारत का सार यही स्वर्गारोहण है, जो अंतिम पर्व के रूप में आता है। मित्रों, महाभारत के कुछ प्रमुख उपाख्यानों को देख लेते हैं। तो शकुंतलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान, अम्बोपाख्यान, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में मित्रों श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन मिलता है और
इसी के साथ महाभारत का जो सामान्य परिचय था समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों, ये कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जिससे हम पुराणों का परिचय भी लेकर के आ सकें और अन्य ग्रंथों के परिचय को भी लेकर के आ सकें। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय।